बूढ़ा आदमी हर दिन हजारों मुर्गियों को काटता था, लेकिन वो उन्हें कभी नहीं खाता था। बूढ़ा 30 साल से ऐसा कर रहा है, लेकिन इस दिन एक चिकन का हेड अचानक जमीन पर गिर जाता है। जब बूढ़े व्यक्ति ने इसे देखा तो वो जमीन से चिकन के सिर को लेने के लिए नीचे झुक गया। जब वो उस तक पहुंचने वाला था तभी बूढ़े व्यक्ति को दिल का दौरा पड़ा और वो मौके पर ही मर गया, क्योंकि बूढ़े व्यक्ति के पास उसकी संपत्ति को विरासत में लेने के लिए परिवार में से कोई नहीं आया था। स्थानीय कानून के अनुसार सरकार दिन के अंत तक नीलामी में सबसे अधिक बोली लगाने वाले को बूढ़े आदमी के सामान के गोदाम को उसे दे देगी। गोदाम में जो कुछ भी है वो खरीदार को मिल जाएगा, क्योंकि कोई नहीं जानता कि गोदाम में क्या है। हर कोई उस पर एक जुए को ध्यान में रखते हुए बोली लगाते हैं। अंत में जॉन ने अपने सारे पैसे लगाकर $400 में उसे खरीद लिया। लेकिन अजीब बात यह है कि जॉन ने अपने पैसे का भुगतान करने के बाद भी बेचने वाले ने उसे चाबी नहीं दी। इसके बजाय उसने उसे एक अजीब वीडियो दिखाया। इसके बाद वो वेयरहाउस को खोले या नहीं वो उसकी मर्जी। वीडियो में दरवाजे में प्रवेश करने से पहले बूढ़े आदमी को उसके हाथ में चिकन के साथ दिखाया गया। वेयरहाउस का दरवाजा खोलने से पहले वो दरवाजे के सामने 3 बार अजीब तरह से कूदता है, लेकिन कुछ क्षण बाद बूढ़ा एक खाली बैग के साथ बाहर आता है। इसने जॉन को और भी उत्सुक बना दिया कि आखिर चिकन किसके लिए था। तभी आदमी ने कहा कि बूढ़ा आदमी पिछले दशकों से हर दिन गोदाम के अंदर चिकन लेकर जाता था। जॉन ने सच्चाई का पता लगाने के लिए गोदाम में जाने का फैसला किया, लेकिन गोदाम के रास्ते में बूढ़े व्यक्ति की बहन जॉन को रोक लेती है। वो उसके भाई के गोदाम से सामान लेने के लिए कहती है, लेकिन जॉन कैसे सहमत हो सकता है। वो उसे सिर्फ गोदाम का एक टूटा हुआ ताला देकर चला जाता है। महिला इतनी गुस्से में थी वो जॉन के परिवार के बारे में उल्टा सीधा बोलने लगती है। इसके बाद जॉन गोदाम का दरवाजा खोलता है। तभी वो देखता है कि अंदर की सभी चीजें उल्टी सीधी पड़ी होती है। उसकी पहली नजर में ये सभी बेकार सी चीजें थी। थोड़ी देर तक चारों ओर घूमने के बाद अचानक उसने कुछ पुरानी कुर्सी और एक कैंडलस्टिक को देखा। इनमें से सबसे विशिष्ट ये तालिका एक पुष्प प्रिंट के साथ है। ये केवल एक चीज है जो ऐसा लगता है कि यह कुछ रुपए के लायक हो सकती है। इसलिए उसने एंटीक शॉप में कुछ आइटम ले जाने के लिए ले लिए, ये देखने के लिए कि क्या उसे इसकी अच्छी कीमत मिल सकती है। एंटीक शॉप का मालिक जब पुष्प पैटर्न के साथ मेज को देखता तो वो उत्सुक हो जाता है। मालिक की पत्नी ने ध्यान से उस पैटर्न को छुआ, लेकिन जैसे ही उसने इसे छुआ उसने अचानक एक स्विच को दबा दिया। एक छोटा सा बॉक्स बाहर निकला। अंदर 3 प्राचीन पुस्तकें थी। दोनों लोग हक्का बक्का रह जाते हैं। जिसके बाद वो किताब को उठाकर देखने लगते हैं, लेकिन किताब में जो लिखा होता है वो उनके समझ में नहीं आता है। इसलिए वो शब्दों को पढ़ने के लिए एक पेशेवर को बुलाने लगते हैं। वो फोन करके अपने दोस्त को जल्दी से बुला लेती है। निक नाम का पादरी वहाँ पर जल्दी आ जाता है। जब वो उन तीनों प्राचीन किताबों को देखता है तो वो तुरंत गंभीर हो जाता है। उसने जॉन से कहा कि इसमें एक बहुत ही दुर्लभ भूत भगाने की विधि मौजूद है, पर यह 4 होनी चाहिए थी। वो उसे इन तीनों के अधिकतम केवल $10,000 ही दे सकता है। जॉन पूछता है 4 के लिए कितना। यदि वो आखिरी वाला पा सकता है तो वो इसे खरीदने के लिए मौके पर ही $3 लाख देने के लिए तैयार है। जैसे ही जॉन ने इसे सुना वो उत्साहित हो गया। बिना एक शब्द कहे उसने पादरी को इसे ढूंढने के लिए गोदाम में जाने के लिए खींच लिया। जब वो कार में थे तो पादरी ने जॉन को गोदाम के मालिक का रहस्य बताया। ये पता चला कि बूढ़ा आदमी एक इंट्रोवर्ट था। ऐसा कहा जाता है कि उसने अपनी स्वयं की स्वार्थी इच्छा के लिए अपनी बहन को शैतान को दे दिया था। लेकिन जब उसने ये सुना तो जॉन को इस पर बिल्कुल विश्वास नहीं हुआ। वो बस जल्द से जल्द $3 लाख का चेक प्राप्त करना चाहता था। जल्द ही वे दोनों गोदाम में आ गए। परिणाम स्वरूप उन्होंने लंबे समय तक खोज की, लेकिन उन्हें चौथी पुस्तक की छाया तक नहीं मिली। अंदर जाने से पहले पादरी ने अचानक जॉन को बुलाया, लेकिन जैक उसकी बकवास नहीं सुनना चाहता था। वे एक बदबूदार कमरे में आ गया। उन्होंने फर्श के बीच में एक मृत महिला को पड़ा हुआ देखा। ऐसा लग रहा था कि उसके सिर में कुछ घूम रहा है। ये पता चला कि अफवाह सच थी। बूढ़े व्यक्ति ने वास्तव में अपनी बहन को शैतान को दे दिया था और जमीन पर यहाँ पता चला कि अफवाह सच थी। बूढ़े व्यक्ति ने वास्तव में अपनी बहन को शैतान को दे दिया था और जमीन पर जादू की सरणी थी जिसने उसे फंसा कर रखा था। इस समय जॉन को आखिरकार चौथी प्राचीन पुस्तक मिल गई। वो इतना मोहित हो गया कि उसने पादरी की रुकावट को नजरअंदाज कर दिया और जादुई सरणी को सीधे अपने पैरों के नीचे से पार कर लिया। लेकिन इस समय जॉन को नहीं पता था कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है। जादुई सरणी के प्रभाव से शरीर में शैतान हिलने लगा। बूढ़ा आदमी जादुई सरणी को नष्ट करने से बचने के लिए हर बार दरवाजे से बाहर कूदता था। जॉन जो डरा हुआ था जल्दी से बाहर भागने लगता है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो कितना भी छुप ले, लेकिन शैतान हर बार उसका स्थान ढूंढ लेता है। जल्द ही जॉन गोदाम के दरवाजे पर आ गया। परिणाम स्वरूप मैनेजर ने उसे बाहर से बंद कर दिया। सौभाग्य से इसी समय बूढ़ी औरत उसके पास आ जाती है। जॉन ने उससे दरवाजा खोलने के लिए विनती की, लेकिन बूढ़ी औरत ने उसे न सुनने का नाटक किया। उसने वो बड़ा ताला निकाला जो जॉन ने उसे दिया था, फिर वो बिना पीछे देखे चली जाती है। अंत में जैक को शैतान ने बेरहमी से निगल लिया। इससे हमें क्या पता चलता है कि कभी भी जॉन की तरह चोमुपंती न करे, तीनों किताबों को बेचकर घर को निकल ले, वरना आप तो समझ ही गए होंगे।